हेलो दोस्तों, एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल क्लास 10th का भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो अति लघु उत्तरीय है ना, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। चैप्टर का नाम है शक्ति ऊर्जा संसाधन। ठीक है, इसमें कहता है, सबसे पहला कहता है कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन वर्ग है? पहला नंबर वर्ग है एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड, पीट कोयला, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस। ठीक है, दूसरा में बिटुमिनस, तीसरा में लिग्नाइट और चौथा में पीट। एंथ्रासाइड उच्चतम कोटि का कोयला कहा जाता है। इसे 90% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। इसे धातु को पिघलाने में काम में लाया जाता है। ठीक है, और इसे धुआं बहुत कम निकलता है। ठीक है, दूसरा बिटुमिनस जो 70 से 90% से कम कार्बन की मात्रा इसमें होती है। ठीक है, इसमें धुआं कम ही निकलता है, एंथ्रासाइड से ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद है लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 30 से 70% से कम होता है। इसमें ऊष्मा तथा अधिक धुआं होता है। ठीक है, भूरा कोयला कहा जाता है इसको। ठीक है, अब आया पीट कोयला में, इसे कार्बन की प्रतिशत 30 से कम होता है और इसमें धुआं बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। ठीक है, घरों में उपयोग करने वाले कोयला ही पीट कोयला होता है। ठीक है, अगर भारत का नक्शा है, देखेंगे इसको, सबसे इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर। ठीक है, इधर कर्क रेखा गुजर रहा है। ठीक है, ये कितने कौन रेखा है? कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को गुजरता है। कौन कौन है? सबसे पहले यहाँ रहता है गुजरात, यहाँ राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 8 पूछेगा कर्क रेखा कितने राज्यों को गुजरता है, तो 8 राज्यों को गुजरता है ना। और देखेंगे, आगे देखते हैं, आगे कहता है लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, कहता पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण बताएं। दूसरा कहता है गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्र को क्या नाम है। तीसरा कहता है झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र के नाम अंकित कीजिए। चौथा कहता है कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम बताएं। पांचवा कहता है पेट्रोल से किन किन धातुओं का निर्माण होता है। छठा कहता है सागर सम्राट क्या है। ठीक है, सातवां कहता है किन्हीं चार तेल शोधक कारखानों के स्थान निरूपित किए। आठवां कहता है जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है। नौवां कहता है नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता। 10वां कहता है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में अवस्थित है। हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहंद में। ठीक है, 11 नंबर कहता है ताप शक्ति क्यों समाप्त संसाधन है। ठीक है, 12 नंबर कहता है परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त किया जाता। 13 नंबर कहता है मोनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध होता है। 14 नंबर कहता है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। 15 नंबर कहता है भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों को भी बोले, जितने भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अब तो हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता था। पहला नंबर क्वेश्चन कहता पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण बताएं। ठीक है, 3 को उदाहरण बताना। तो पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण निम्न है। ठीक है, पहला है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सभी जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल हो गया और हो गया प्राकृतिक गैस, कोयला पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, कहता गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्र के नाम लिखें। गोंडवाना समूह मतलब 200 करोड़ 20 करोड़ वर्ष पूर्व था, है ना। देखते हैं, पहला दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा है सोन घाटी है, तीसरा है महानदी घाटी, चौथा है बाढ़ गोदावरी। ठीक है, यही सब परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है तीसरा में
झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र के नाम अंकित करें। मतलब झारखंड में कोयला उत्पादन का उस क्षेत्र को नाम अंकित करना। सबसे पहले देखेंगे इनसे कहता है झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र निम्न है। पहला है झरिया, दूसरा है बोकारो, तीसरा है गिरिडीह और चौथा है रामगढ़ और पाँचवा है कर्णपुरा। ठीक है, फिर से सुनेंगे। झारखंड में 5 कोयला उत्पादन क्षेत्र है, गिरिडीह, बोकारो, झरिया, रामगढ़ और कर्णपुरा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर कहता कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम बताएं। कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम बताएं। पहले इससे पीछे बताया हुआ है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। उत्तम किस्म के कोयला एंथ्रासाइट को कहा जाता है, निम्न किस्म के कोयला पीट कोयला कहा जाता है। ठीक है, इसमें धुआं कम होता है और इसमें धुआं अधिक होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत की मात्रा 90% से अधिक होता है, इसमें 30 से कम होता है। ठीक है, और बिटुमिनस में 70 से 90% के बीच में होता है। और लिग्नाइट में कितना प्रतिशत कोयला होता है, कार्बन होता है, देखते हैं ना। लिग्नाइट में होता है 30 से 70%, 30 से 70% तक होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पाँचवा नंबर कहता पेट्रोलियम से किन किन धातुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से किन किन धातुओं का निर्माण होता है। आंसर है पेट्रोलियम से निम्न धातुओं का निर्माण होता है, जो पेट्रोल, डीजल, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन तेल है, स्नेहक है, कीटनाशक दवाई है ना, कृत्रिम रेशा है, साबुन है, प्लास्टिक है, बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता छठा नंबर कहता सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट समुद्र तट के 146 किलोमीटर दूर बम्बई के अरब सागर समुद्र के सतह पर एक बहुत बड़ा मंच है। ठीक है, जिसे सागर सम्राट कहते हैं। इसका निर्माण 1975 ईस्वी में किया गया था, जो समुद्र के अंदर से पाइप के द्वारा पेट्रोल की निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता सातवां नंबर कहता किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों के स्थान निर्दिष्ट कीजिए। ठीक ना, मतलब 4 तेल शोधक कारखानों के बताना है। भारत में तेल शोधक कारखाना निम्न है। पहला है डिगबोई, दूसरा है तारापुर, तीसरा है बरौनी और चौथा है अंकलेश्वर। ठीक है, कौन कौन है, डिगबोई, तारापुर, बरौनी, अंकलेश्वर। नेक्स्ट है आठवां नंबर कहता है ना, आठवां कहता जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से प्रमुख कारक हैं। जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से प्रमुख कारण है, तो आंसर देखेंगे जल विद्युत उत्पादन के निम्न कारक है। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन के निम्न कारक है। पहला कहता प्रचुर जल की राशि होना, प्रचुर जल की क्षति होना। ठीक है, दूसरा कहता नदी मार्ग का ढलाव होना। ठीक है, और तीसरा कहता जल का तीव्र वेग होना और चौथा कहता प्राकृतिक जल होना। ठीक है, प्राकृतिक जल होना, प्राप्त होना। ठीक है, नेक्स्ट कहता नौमा कहता नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय इसीलिए कहा जाता है कि इसे अनेक प्रकार की पूर्ति की जाती है। ठीक है, जैसे सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। ठीक है, नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देशीय क्या है। कहता है नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय इसीलिए कहा जाता है इसके अनेक प्रकार हैं। ठीक है, कहता जैसे में कौन कौन है, तो सिंचाई के लिए है, नदी घाटी में बिजली के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, मिट्टी कटाव के लिए है। ठीक है, मिट्टी कटाव के लिए है। उसमें कहता मछली पालन के लिए भी है, मछली पालन करने के लिए है, यातायात के साधन के लिए है तथा पर्यटन स्थल बनाने के लिए है। ठीक है, नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्या कहता। 10वां नंबर कहता निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना के किन किन राज्यों में अवशिष्ट है। ठीक है, हीराकुंड, तुंगभद्रा एवं रिहंद। पहला कहता है हीराकुंड कहाँ है। हीराकुंड कहाँ है, तो हीराकुंड उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। तुंगभद्रा कहाँ है, यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। रिहंद कहाँ है, यह उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे, हीराकुंड बांध उड़ीसा में, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में, रिहंद
उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट का था 11 नंबर, ताप शक्ति क्यों समाप्त संसाधन है। ताप शक्ति क्यों समाप्त संसाधन है। कथा ताप शक्ति का उत्पादन जीवाश्म ईंधन से होता है। ताप शक्ति का उत्पादन कहाँ से होता है, जीवाश्म ईंधन से होता है, जो अनवीकरणीय संसाधन है, इसीलिए ताप शक्ति का समाप्य संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 12 नंबर कहता परमाणु शक्ति किन खनिजों से प्राप्त होता है। परमाणु शक्ति किन खनिजों से प्राप्त होता है। आंसर कहता है परमाणु शक्ति निम्न खनिजों से प्राप्त होता है। पहला जैसे में एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट, ठीक है। कहता परमाणु शक्ति किन खनिजों से प्राप्त होता है। परमाणु शक्ति निम्न खनिजों से प्राप्त होता है। एंटीमनी है, ग्रेफाइट है, यूरेनियम है, मोनाजाइट है। नेक्स्ट कहता 13 नंबर कहता मोनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है। मोनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है। तो मोनाजाइट भारत में मुख्य रूप से केरल राज्य में पाया जाता है। मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य में भी पाया जाता है। मोनाजाइट सबसे अधिक केरल में पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 14 नंबर, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। आंसर है सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य किरणों को ग्रहण कर सौर प्लेटों द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर सुनेंगे सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य किरणों को संग्रह कर सौर प्लेटों द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट कहता है 15 नंबर, 15 कहता भारत के किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। भारत के किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां। आंसर कहता भारत के तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में अनुकूल परिस्थितियां हैं, ठीक है। फिर सुनेंगे भारत के किन राज्यों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। आंसर कहता भारत के तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में अनुकूल परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक एजे स्टडी में बने लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये मेरा VVI क्वेश्चन है, ठीक है, गेस किया पड़ता है, ठीक है। तब तक एजे स्टडी में बने रहें।